कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कहाँ ब्लू चिप को प्यार करने वाले हैं, कहाँ हैथवे के चक्कर में पड़ रहे हैं, हैथवे का एनालाइज कर रहे हैं। तो क्या करें सर, मोहब्बत हो गई है हैथवे केबल से। एट प्रेजेंट अगर देखें तो काफी दिन से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। जब इसने ब्रेकआउट किया था तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी पोजीशन भी बना के बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था लास्ट। हाँ बिल्कुल प्रॉफिट में है दोनों साइड में, मतलब दोनों अकाउंट में प्रॉफिट में है। बट जिस प्रॉफिट की हमें अच्छी इच्छा है, जिस प्रॉफिट की हमें चाहत है, वो अभी तक भी नहीं मिला है। यहाँ बात करते हैं एनालाइज की। एट प्रेजेंट अगर देखें यहाँ पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे हमें एक पैटर्न मिल रहा है। किस तरह से एक वेज पैटर्न बनाया था इसने, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर की तरफ निकला या नीचे आया। अगर देखा जाए बॉटम, ये मैं बता ही देता हूँ आपको लगा के, देखिए क्या किया है ये। एक सेकेंड अच्छे से बात करेंगे सर। यहाँ देखिए क्या था ये, यहाँ देखिए रीसेंट बॉटम रीसेंट टॉप। अगर फिबो लगाते हैं 50% का लेवल हमें मिलता है, वो ये वाला है। यानी कि इसने टॉप दिया, नीचे आया, बॉटम लगाया, 50% टेस्ट किया और फिर ऊपर निकलना शुरू किया। ये सर वीकली चार्ट पे है। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल डे में नहीं बनाता ये वीकली चार्ट की हम बात करें तो वीकली चार्ट पे इसने कुछ इस तरह से काम किया है, बॉटम लिया, उसके बाद ऊपर निकलना शुरू किया है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो क्या चल रहा है, तो उसके लिए हम चलते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ देखिए डेली चार्ट पे हम यहाँ पे आ गए हैं। एट प्रेजेंट अगर देखें तो यहाँ क्या है, अगर हम यहाँ देखें एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा होगा आपको, ब्लू है ग्रीन है जैसा भी है। यहाँ क्या था, रिजेक्शन ले रहा था, फिर क्या था, रिजेक्शन ले रहा था, घूम के जब आया रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आके ब्रेक किया, सपोर्ट बनाई, यहाँ ब्रेक किया। मतलब ऑल ओवर अगर देखें तो ये अच्छे से रिजेक्शन सपोर्ट की तरह से काम कर रहा था पहले, अब भी कर रहा है, थोड़ा बहुत तब भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी देखे तो इसने काम किया है, यहाँ भी देखे तो इसने काम किया है, फिर नीचे की तरफ निकला तब भी यहाँ पे काम किया है, फिर यहाँ ब्रेक करके फिर भी यहाँ पे काम किया है, तो अब भी ये कह सकते हैं कि अब भी काम कर रहा है। साथ ही साथ एक ट्रेड लाइन भी आपको नजर आ रही होगी नीचे की तरफ अगर देखे तो। ये क्या था, सपोर्ट, फिर घूम गया है सपोर्ट, फिर घूम गया है सपोर्ट, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पे कोशिश की ब्रेक करने की, नहीं किया, ऊपर आगे क्लोजिंग की, सपोर्ट, फिर यहां सपोर्ट, फिर यहां सपोर्ट और एट प्रेजेंट यहां बैठा हुआ है। राइट, अब इतना तो क्लियर है कि इनकेस अगर ये नीचे निकले तो हमारे पास एक सपोर्ट लाइन चल रही है। यानी कि अगर कल परसों आगे दिन अगले दिन दिसंबर जनवरी फरवरी जब भी इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर ये क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ, यानी कि अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर क्लोज करने में कामयाब हुआ, जैसे यहां भी अगर आप देखोगे ना तो क्लोजिंग नहीं मिली है, कोशिश की जाने की, बट पूरी तरीके से रिवर्सल कर दिया। तो अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है तो हमें यहां से पोजीशन स्कोर ऑफ करनी है। अगर आपने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो ठीक है। अच्छा, अभी तक बाई नहीं किया है, आप सोच रहे हैं यहाँ पे पेनी स्टॉक है, छोटा मोटा है, थोड़े से पैसा लगा देते हैं, तो यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अभी नहीं बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि अभी जहां पे बैठा हुआ है, बिल्कुल कल के दिन इसने जो काम किया है यहाँ पे 0-0 पे मतलब सौदा निकला है, कोई दिक्कत नहीं आई है, बट अभी भी ये एक बाइंग सिनेरियो में नहीं है। अगर फ्रेश बाइंग करने की आप बात कर रहे हो तो फ्रेश बाइंग की यहाँ पे बात करें, अभी की अगर बात करें यहाँ पे क्या करना होगा हमें। जैसे इसने यहाँ पे टॉप लगाया, यहाँ देखेंगे इसने रीसेंट टॉप लगाया, नीचे घूम के आया, बॉटम दिया, अब यहाँ पे रीसेंट टॉप लगाया और फिर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। राइट, तो जब तक कि ये अभी रीसेंट का टॉप जो है ना ये वाला 21 के ऊपर ना निकल जाए, आप इसको बाइंग के लिए अभी रीसेंट में तो मत देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमें भी यहां पे फंसा दे, कुछ इस तरह से पैटर्न बनाए, टॉप लगाए, बॉटम दे, टॉप लगाए और फिर नीचे निकल के आ जाए। यानी कि एक एम पैटर्न यहां पे बनता हुआ नजर आ जाए और ये जो ट्रेड, ये जिसने जो ब्रेक किया था, ये जो यहां सपोर्ट ये ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ ये 12, 13, 14 के जो अमाउंट है इसको टेस्ट करने नीचे आ जाए, ये हो सकता है। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो इसके लिए आप तैयार ना हो, इसमें आप ना फंसे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक 21 क्रॉस ना कर दे आप यहां पर रीसेंट में फ्रेश बाइंग तो मत करना। पहली कंडीशन, ऑलरेडी बाइंग करके बैठे, आपका स्टॉप लॉस है ट्रेड लाइन है, यानी कि एट प्रेजेंट अगर बात करें, कल की रेट की यहां पे बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस है लगभग 18 रुपए 65 पैसे, 18.65। ठीक है सर, यानी कि इनकेस अगर नीचे निकले तो हमारा स्टॉप लॉस ये है, फ्रेश बाइंग हमारी ये है। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि होल्डिंग में है तो नीचे की तरफ वेट करना है, आराम से इंतजार करना है। बायर्स हैं तो 21 पे आपको बाइंग करनी है। अब बात करता हूं मैं यहां पे, अगर यहां पे सपोज करते हैं कि ये इसने जैसा हमने सोचा है वैसे इसने कर भी दिया, कि यहां से ऊपर आया, नीचे गया, फिर नीचे निकला, ट्रेड लाइन ब्रेक कर दी, तो नीचे की तरफ निकलता है। ये सर हमारी नेकलाइन है। राइट, ये हमारा 50% का लेवल भी है, यानी कि इनकेस अगर इसने ये भी ब्रेक कर दिया तो हम यहां पे वेट करेंगे इसके बाइंग जोन का। कैसे, नीचे की तरफ आएगा, जैसे ही स्टेलिंग के नियर बाय, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये 15 का लेवल यहां पे अगर पहुंचेगा, क्योंकि यहां देख रहे होंगे आप अच्छी बाइंग देखी, यहां जब दोबारा आया तो अच्छी बाइंग देखी, तो एक अच्छा खासा बाइंग लेवल यहां पे बनने वाला है। यहां पे अगर मिलेगा ना तो हम यहां पे इसको बाइंग के लिए देखेंगे। फ्यूचर की बता रहा हूं सर आपको, फ्यूचर की
आने वाले टाइम के फ्यूचर की। तो यहाँ नीचे की तरफ आपको आए तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो कि 14.7 ये फ्यूचर में हम बाइंग के लिए देखने वाले हैं। एट परसेंट बाइंग के लिए देखें 21 के ऊपर है हमारा ये स्टॉप लॉस है। तो इस तरह से हैथवे केबल का मैंने पूरा डीएनए आपको करके दिखा दिया है। अब आपका काम बचता है चैनल सब्सक्राइब करना है। फर्स्ट टाइम विजिट किया है ना आपने, आवाज पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करने हैं, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना इस भगदड़ में।